हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि गाय मुर्गी वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं 7 तरीके से आपको सोल्व करके बताऊंगा, तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देख लेना। आपको जो बेस्ट लगे उस बेस्ट तरीके से आपको यूज करना है। आप सभी को पता भी होगा कि यहाँ से हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट भी होता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। स्वागत है एच एस कैंपस के अंदर। यूट्यूब चैनल का नाम है एच एस कैंपस, जहां पर आपको मैथ और रीजनिंग एकदम फ्री दी जा रही है। पूरी कंप्लीट देने की कोशिश है, और वो भी एकदम जीरो लेवल से लेकर के काफ़ी हाई लेवल तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि किसी किसान के पास कुछ गाय और मुर्गी है। यदि सिर गिनते हैं तो 40 है तथा पैरों की कुल संख्या 140 है, तो बताओ उस किसान के पास कुल कितनी गाय हैं। आपसे पूछा क्या है, कुल कितनी गाय हैं। आपको दे क्या रखा है, सिरों की संख्या दे रखी टोटल। सिर इसमें कौन कौन से होंगे, गाय और मुर्गी दोनों के सिर जोड़ करके कितने हैं, टोटल 140 है। तथा पैरों की कुल संख्या दे रखी 140। तो 140 में क्या क्या है, जितनी गाय हैं उनके पैर और जितनी मुर्गी हैं उन सभी के पैर, उन दोनों को जोड़ करके टोटल कितना आ रहा है, 140। ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहला मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे बेसिक। माना कि गाय कितनी मानी हमने, गाय हम मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप, एक्स वाई जेड पप्पू मुन्नी, जो भी आपका मन करे वो मान सकते हो, आंसर सेम ही आने वाला है। मैं यहाँ एक्स मान रहा हूँ। इसी प्रकार हम मुर्गी को मान लेते हैं वाई। यहाँ वाई की जगह आपका जो मन करे वो आप मान सकते हैं। ठीक है, आंसर सेम आने वाला है। मैं इसमें कुछ खुद की तरफ से कुछ नहीं करने वाला हूँ, सब क्वेश्चन के अंदर बोला बस वही करने वाले हैं। ठीक है, आंसर अपने आप निकल के आएगा। इसमें आपको क्या दे रखा है, यदि सिर गिनते हैं तो 40 है। कुछ गाय और कुछ मुर्गी, यदि सिर गिनते हैं तो 40 है। इसका मतलब क्या होता है, जितनी भी गाय हैं और जितनी भी मुर्गी हैं उन दोनों को जोड़ करके जितने भी सिर बनेंगे वो कितने हैं, 40 हैं। तो गाय के जैसे कि एक्स गाय है तो हर गाय के एक ही सिर होता है, तो एक्स गाय के कितने सिर हो जाएंगे, एक्स सिर। ठीक है, इसी प्रकार हर मुर्गी के एक सिर होता है, तो वाई मुर्गी के कितने सिर हो जाएंगे, वाई सिर। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ करके कितना बता रहा है आपको, 40 बता रहा है। क्वेश्चन के अंदर ही बोल रखा है सब कुछ, देखो। ठीक है, एक्स वाई कहाँ से आए, ये यहीं से आए, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, सिर गिनते हैं तो 40 दे रखा है, तो सिर की संख्या 40 दे रखा है, तो वही हम 40 इसका इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे, समीकरण अपने आप बनती चली जाएगी। गाय हमने मानी एक्स, हर गाय के एक सिर होता है, तो एक्स गाय के एक्स सिर हो गए। इसी प्रकार मुर्गी मानी हमने वाई, हर मुर्गी के एक सिर होता है, तो वाई मुर्गी के वाई सिर हो गए। इन दोनों को ऐड किया तो टोटल गाय और मुर्गी के सिर हो जाएंगे। वो आपको कितना दे रखा है, 40, तो इक्वल कर दिया हमने 40। ठीक है, खुद की तरफ से मैंने कुछ नहीं किया। आगे देखते हैं। तथा पैरों की कुल संख्या 140। एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो एक्स गाय के कितने पैर हो जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4x। अगर मैं यहाँ सपोज करो मैं मान लेता हूँ 2 गाय हैं, तो हर गाय के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 दूनी 8 पैर हो जाएंगे। टोटल कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ मानता हूँ 4 गाय हैं, तो 4 चौक 16 पैर हो जाएंगे। ठीक है, हमने मानी कि एक्स गाय, यानी कि जितनी भी गाय हैं उनको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल उनके पैरों की संख्या आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ हमने टोटल एक्स गाय मानी है, क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें ये निकालना है। तो x मानी है, तो x को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से गुणा करूँगा, तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x हो गया। अब इसी प्रकार y, अगर जितनी भी मुर्गी हैं, माना कि हमने y मुर्गी टोटल, तो हर मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा या 2 से गुणा करूँगा, तो टोटल मुर्गी के पैरों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, इसको भी इसी प्रकार मान सकते हो। अगर मैंने माना कि एक मुर्गी है, तो एक मुर्गी है तो टोटल कितने पैर हो जाएंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं मानता हूँ कि 2 मुर्गी है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 2 आएगा। एक मुर्गी है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने पैर हो जाएंगे, 2 पैर हो जाएंगे। 2 मुर्गी है, प्रत्येक के 2 पैर, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसी प्रकार मैंने माना कि वाई मुर्गी है, तो वाई को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो टोटल वाई मुर्गी के पैर आ जाएंगे।
तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब आपको क्या बोल रहा है कि उनकी कुल संख्या कितनी है, 140। 140 इसमें क्या है, टोटल गाय हैं और टोटल मुर्गी, इन दोनों के पैरों की संख्या है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर 140 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दे रखा है जो 140 है वो टोटल गाय और मुर्गी के पैरों की संख्या है, और हमने टोटल गाय और मुर्गी के पैरों की संख्या हमने जोड़ दी है, तो 140 इसके बराबर आ गया है, ठीक है। अब आपको पता होगा अब समीकरण सोल्व करना, अब कुछ नहीं, समीकरण बन गई है, ठीक है। अब समीकरण बन गई, अब इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि जो आपको पूछ रहा है, जैसे गाय पूछा है तो गाय को रखेंगे और बाकी की जो मुर्गी है उसको काटने की कोशिश करेंगे। जैसे कि समीकरण को इस प्रकार से सोल्व करेंगे कि जो विपक्ष जिसके बारे में हमें से नहीं पूछा उसको हम काट सकें। तो यहाँ आपको क्या पूछा है, गाय पूछी, गाय ने हमने क्या मानी है, एक्स मानी, तो एक्स की वैल्यू रखेंगे और वाई को काटने के लिए हम क्या करेंगे, वाई यहाँ वाई है, यहाँ 2y है, तो इसको अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो 2y बराबर हो जाएगा, साइन चेंज करने पर कट जाएंगे। तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब दोस्तों इसमें ध्यान ये रखना है, आपको पता भी होगा अधिकांश स्टूडेंट को तो, बट किसी को नहीं पता उसके लिए कि यहाँ 2 है, 2 से इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इस पूरी समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ना कि ऐसा कि ओनली x को मल्टीप्लाई कर दे या y को मल्टीप्लाई कर दिया या इस 40 को। देखो एक को मल्टीप्लाई करके आप छोड़ दोगे तो नाराज़ हो जाएगा ये, ऐसा नहीं करना, इस पूरी समीकरण को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं एक सेकंड साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, और पहले मैं इसको ऐसे कैसे लिख देता हूँ जैसे कि कोई दिक्कत ना हो। 4x, इसको हमने चेंज नहीं किया ना, ये ऐसे कैसे, 4x प्लस 2y बराबर 140, ठीक है। अब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 को मल्टीप्लाई करूँगा x से तो 2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान है तो प्लस लगा दिया। तो y को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2y हो जाएगा, या मैं कहूँ कि 2y हो जाएगा। 40 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो यानी कि क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना, साइन चेंज करना होता है, आप सभी को पता होगा। समीकरण को सोल्व करते हैं साइन चेंज करते हैं, क्योंकि सभी में साइन सेम है। तो यहाँ साइन चेंज कर रहे हैं, यहाँ जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। इसमें सभी प्लस के हैं तो सभी माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ प्लस के 2 में से माइनस के 2y गए तो क्या हो जाएगा, 0 बचेगा, यानी कि कट जाएगा। प्लस के 4x में से माइनस के 2x गए तो कितना बचेगा, 2x बचेगा ओनली, ठीक है। यहाँ 140 में से 80 गए तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। अब यहाँ 2x की वैल्यू 60 है तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी। ये 2 है, इसके साथ गुणा में है, इधर जाता है तो डिवाइड के अंदर हो जाता है, तो इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 30। तो x की वैल्यू आपके पास में कितना आएगी, x की वैल्यू आ गई आपके पास में 30। आप x हमने क्या माना था, गाय माना था, तो गाय की वैल्यू कितना आएगी, 30 आ गई, ठीक है। और आपसे पूछे गया गाय की वैल्यू पूछे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो आपका ये हो गया। सेकंड तरीके की बात कर लेते हैं। दूसरा आपका तरीका होगा वो होगा एलिगेशन के थ्रू, जैसे गाय और मुर्गी। आपको पता होगा एलिगेशन किस प्रकार से लगता है, गाय मुर्गी नहीं पता तो उसकी वीडियो अलग से बना देंगे, कोई टेंशन नहीं लेने का। यहाँ आपको दे रखा है कि सिर की संख्या कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, ठीक है। 40 आपको सिर की संख्या दे रखा है। अब हम मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि 40 टोटल की टोटल गाय हैं, तो 40 टोटल गाय हैं तो उनकी पैरों की संख्या कितनी हो जाती है, 40 को 4 से गुणा कर देते कितना हो जाता, 160 हो जाता। 40 गुणा में 4 कर देते 160 हो जाता। 160 कहाँ से आया, 40 हमने सिर्फ टोटल हमने मान ली कि टोटल सभी गाय हैं, तो 4 के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 160 है, ठीक है। इसी प्रकार हम मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि 40 की 40 ही मुर्गी हैं, तो हर एक मुर्गी के 2 टांग होते हैं, तो 40 के हिसाब से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 80। 80 कहाँ से आया कि हमने माना कि 40 जो सिर हैं वो 40 के 40 मुर्गी के हैं, 2 से गुणा कर दिया तो 80 आ गया। और टोटल पैरों की संख्या कितना दे रखी है, आपको दे रखे 140, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसका अंतर लेते हैं। ये आपको पता भी होगा एलिगेशन, जो आपको दो चीज़ों की 2 वैल्यू का
आपको मिश्र वैल्यू मिल जाए या कॉमन वैल्यू मिल जाए तो इसमें आप एलिगेशन लगाएंगे, और एलिगेशन लगाते हैं तो अब इसके बाद में क्या करते हैं, इस इतना लिखने के बाद इसका अंतर लेते हैं। तो अब इसका अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 60, 140 में से 80 गया तो 60 हो गया, 160 में से 140 गया तो कितना हो जाएगा 20। अब इसको सोल्व करते हैं, 20 से काट लेते हैं, तो 20 से कम 20, 20 दिया 60, तो ये आपका आ गया 3:1 आ गया, 3:1 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 4, इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 4, 4 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, 4 यूनिट बराबर आपको टोटल सिर की संख्या कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है, 4 यूनिट बराबर टोटल सिर कितने हैं, 40 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर आपका हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया है गाय, तो गाय का रेशियो कितना है, 3 है। ये जो रेशियो निकल के आया वो किनका निकल के आया है, गाय और मुर्गी का। ठीक है, तो 3 रेशियो आया है, तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से गुणा कर देंगे, 3 गुणा में 10 यानी कि 30। तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। सेकंड तरीका आपका ये है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरा तरीके की। तो तीसरा तरीका आपका क्या होगा कि जैसे कि आपसे पूछा क्या है, गाय के बारे में पूछा है, तो गाय कितनी है, तो गाय यहाँ लिखेंगे। ठीक है, बराबर करेंगे 140, सबसे पहले लेंगे टोटल पैरों की संख्या या कुल पैरों की संख्या 140। अब इसमें से हम घटाएंगे जितने आपको सिर दे रखे हैं 40। ठीक है, 40 को हम गुणा कर देंगे किससे, जैसे आपसे गाय का पूछा है तो मुर्गी के टांगों से गुणा कर देंगे। तो मुर्गी के कितने टांगे होते हैं, 2 टांगे होती हैं। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब इसके अंदर भाग लगाएंगे इन दोनों जानवरों के पैरों के अंतर का। गाय के पैर 4 होते हैं, मुर्गी के पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 का अंतर हो गया, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 40 दूनी 80, 140 में से 80 गया तो 60 बचेगा, 60 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 30। तो टोटल गाय कितने आ गई 30। अगर आपसे इसी प्रकार पूछ लिया जाता कि मुर्गी का बताओ, तो मुर्गी का आप किस प्रकार से निकालते हैं, मुर्गी का आप इस प्रकार से निकालते हैं, टोटल पैरों की संख्या वही 140 माइनस कर देते हैं, ये 40 है सिरों की संख्या। ठीक है, तो 40 गुणा में कर देते हैं। मुर्गी का पूछा है तो गाय से मल्टीप्लाई करेंगे, अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो गाय के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि इन पैरों के अंतर से डिवाइड कर देंगे। गाय के 4 पैर होते हैं, मुर्गी के 2 पैर होते हैं, 2 का अंतर हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 160, ये कितना हो जाएगा 140। इसका अंतर लेते हैं, ऐसा नहीं कि माइनस का 20 आएगा, माइनस का 20 नहीं, ओनली इसका अंतर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका अंतर, कितना आ जाएगा 20 का आ जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे यानी कि 10। मुर्गी की संख्या कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। इस प्रकार से आप मुर्गी भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चौथे तरीके की बात कर लेते हैं। चौथा तरीका आपका जो होगा वो इस प्रकार से होगा। चौथा तरीका जो आपका होगा वो इस प्रकार से होगा कि जो आपको सिर दे रखा है इसको तो हम कर देंगे डबल, यानी कि 40 का हम कर देंगे डबल 80। ठीक है, और जो आपको पैर दे रखा है उसके अंदर हम लगा देंगे 2 का भाग, यानी कि डिवाइड बाई 2। तो कितना हो जाएगा आपके पास आ जाएगा 70। अब इसका अंतर लेंगे, तो अंतर लेने पर जो आएगा वो आपका क्या आएगा, हमेशा 2 पैर वालों की संख्या आएगी, 2 पैर वाले जानवरों की संख्या, यानी कि मुर्गी की संख्या। ठीक है, मुर्गी की संख्या आपके पास में कितने हैं 10। टोटल जानवर कितने हैं 40 है, क्योंकि टोटल सिर कितने हैं 40 है, हर जानवर के 1 सिर होते हैं, तो 40 जानवर हो गए। तो 40 में से 10 मुर्गी है, तो गाय कितनी होगी आपके पास में 30 हो जाएगी। तो गाय की संख्या कितनी हो जाएगी 40 माइनस 10 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप इसको निकाल सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें हमेशा इस प्रकार से सोल्व करते हैं, तो इसमें मुर्गी की संख्या आती है, तो टोटल में से फिर मुर्गी की संख्या निकाल देंगे तो आपका गाय का आंसर आ जाएगा। अगर आपसे मुर्गी पूछी जाती तो आपका आंसर कितना हो जाता 10 हो जाता। ठीक है, किस प्रकार से किया, जो आपको टोटल सिर की संख्या दे रखे उसका तो हम करेंगे डबल, और पैरों की संख्या के अंदर हम 2 का भाग लगा देंगे और उसका अंतर लेंगे। तो अंतर लेने पर हमेशा 2 पैर वाले जानवर की संख्या आएगी, 2 पैर वाले जानवर की संख्या आएगी। यहाँ मुर्गी की जगह आपको चिड़िया भी दे सकता था, ठीक है, कुछ भी दे सकता था, बतख भी दे सकता था, 2 टांगे वाले जानवर दे सकता था। और यहाँ गाय की जगह आपको बकरी भी दे सकता है, भेड़ भी दे सकता है।
हाथी भी दे सकता है, 4 टांगे होते हैं, ठीक है, 4 टांग वाले कोई भी जानवर हो सकते हैं। इस प्रकार से चौथा तरीका आपका ये हो गया। अब बात कर लेते हैं पांचवें तरीके की। पांचवा जो तरीका होगा उसमें क्या होगा, उसमें ओनली 4 टांगे वाले जानवर ही हम ज्ञात कर सकते हैं। आपसे पूछा भी यही है, 4 टांग वाले यानी कि गाय के बारे में पूछा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि पैर, जितने टोटल पैर दे रखे हैं उसका तो कर देंगे हाफ और उसमें सिर घटा देंगे। ये हमेशा कब यूज होगा, जब 4 टांगे वाले जानवर पूछेगा, 4 पैर वाले, 4 पैर वाले जानवर, ठीक है। ये हमेशा 4 पैर वाले, ये आप इस प्रकार से कर सकते हैं, 4 पैर वाले निकाल करके। जैसे मुर्गी का अगर आपसे पूछ लिया था तो और आपको ये याद है तो 4 वाले निकाल करके टोटल में 4 निकाल देंगे तो 2 टांग वाले आपके पास में मिल जाएंगे या बच जाएंगे। तो मुर्गी का आप निकाल सकते थे। अब टोटल पैर आपको कितना दे रखा है, 140 दे रखा है। 140 के अंदर हम 2 का भाग लगाएंगे यानी कि उसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 में से घटा देंगे सिर कितने हैं आपके पास में, 40 है। तो 40 इसके अंदर से घटा देंगे तो टोटल आपके पास में कितना आएगा, 30 आएगा। तो ये आपका क्या निकल के आया, गाय की संख्या। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आपसे पूछा जाता कि मुर्गी का बताओ तो 40 में से 30 घटा देंगे तो बाकी का जो बचेगा 10 वो आपकी क्या आ जाती, मुर्गी आ जाती। ठीक है, ये तो आपका पांचवा तरीका हो गया। छठा जो तरीका होगा वो आपका फॉर्मूला बेस पे होगा। सूत्र क्या होगा, सूत्र आपका ये होगा कि कुल सिर गुणा कर देंगे 4 से। 4 को हम ये भी बोल सकते हैं कि एक गाय के पैर की संख्या, ठीक है, माइनस कर देंगे कुल पैर और भाग लगा देंगे पैरों का अंतर, पैरों का अंतर। या आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि 2, क्योंकि गाय और मुर्गी का ही क्वेश्चन बनता है। या मैं कहूँ कि 4 टांगे वाले और 2 टांगे वाले जानवरों के ऊपर ही क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, ठीक है। तो पैरों का अंतर हमेशा 2 ही आएगा। कुल सिर कितने हैं, जितने भी आपके सिर होंगे उसको 4 से गुणा कर देंगे माइनस कुल पैर डिवाइड बाई पैरों की संख्या यानी कि 2। इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो किसका निकल के आएगा, वो हमेशा 2 टांगे वाले, 2 पैर वाले जानवरों के, 2 पैर वाले जानवर की संख्या निकल के आएगी। 2 पैर वाले जानवर, 2 पैर वाले जानवर निकल के आएगा इसके अंदर, ठीक है। अब कुल सिर आपके पास में कितना दे रखे हैं, 40 दे रखे हैं। 40 को 4 से गुणा करेंगे यानी कि 160 हो जाएगा। 160 में से कुल पैर आपको कितने दे रखे हैं, 140 से 140 घटा देंगे माइनस हो गया। अब जो आएगा उसके अंदर 2 का भाग लगा देंगे, क्योंकि पैरों का अंतर कितने का है, 2 का। गाय और मुर्गी के पैरों का अंतर कितना हो जाएगा, 2 का, क्योंकि गाय के 4 पैर होते हैं, मुर्गी के 2 पैर होते हैं। अंतर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया, 2 का अंतर आ जाएगा। 160 में से 140 गया तो 20 बचेगा। 20 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 जो आपका निकल के आया वो क्या निकल के आएगी, मुर्गी की संख्या निकल के आई। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि गाय की संख्या। तो गाय की संख्या आप किस प्रकार से निकालेंगे, टोटल जानवर कितने थे, 40 थे। 40 में से 10 घटा देंगे मुर्गी तो बचा कितना, 30 आपकी गाय रह जाएगी। ये आपका हो जाता है छठा नंबर या छठी टाइप। अब बात कर लेते हैं सातों तरीके की। सातों जो तरीका है वो ऑप्शन बेस के आधार पर है। तो आपसे पूछा क्या है कि कुल कितनी गाय हैं, कुल कितनी गाय हैं, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, गाय की संख्या होगी। मैं मान लेता हूँ ऑप्शन नंबर ए सही है कि 10 गाय हैं। 10 गाय हैं तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। 10 गाय, हर एक गाय के 4 पैर यानी कि 40 पैर हो गए टोटल गायों के, ठीक है। तो टोटल जानवर कितने थे, 40 थे, क्योंकि टोटल सिरों की संख्या कितने दे रखे हैं, सिर आपके पास में 40 है। हर एक जानवर के 1 सिर होते हैं तो 40 जानवर के 40 सिर। तो 40 में से 10 तो गाय होगी, बाकी के 30 क्या होगी, मुर्गी होगी। तो हर एक मुर्गी के 2 टांगे, तो 30 के कितने टांगे हो जाएगी, टोटल 60 टांगे हो जाएगी। तो 60 है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 100। आपको देख कितना रखा है, 140। यहाँ पैरों की संख्या टोटल 100 आ रही, तो यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं इसी प्रकार से।
ऑप्शन बी के अंदर 30 गाय हैं। अगर मैं मान लेता हूँ 30 गाय हैं तो हर एक गाय के 4 टैंक, तो 30 गायों के कितने टैंक हो जाएंगे टोटल 120 हो जाएगी। तो 40 जानवरों में से 30 तो गाय हो गई, 10 आपकी क्या बचेगी, मुर्गी बचेगी। हर एक मुर्गी के 2 टांगे, तो 10 मुर्गी के कितने टांगे, 20 टांगे, तो 20। अब इनको ऐड करेंगे, टोटल टांगे कितने हो जाएगी 140। यहाँ आपको 140 दे रखा है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। सेटिस्फाई हो रहा है तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप टिक करके आ सकते हैं। कैलकुलेशन है माइंड के अंदर कर सकते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी अगर मैं मान लेता हूँ कि 20 गाय हैं तो हर एक गाय के कितने टांगे, 4 टांगे, तो 20 के हिसाब से 20 गाय के कितने टोटल टांगे हो जाएगी, 80 हो जाएगी। टोटल टांगे कितने हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो 40 में से 20 गाय होगी तो 20 मुर्गी होगी, तो 20 मुर्गी, हर एक मुर्गी के 2 टांगे, तो 20 टोटल 20 मुर्गी के कितने टांगे हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बट आपको टोटल टांगे कितने दे रखे, 140 दे रखे, यहाँ 120 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ 40 है गाय हैं तो हर एक गाय के 4 टांग, तो 40 को 4 से गुणा करेंगे 160 हो जाएगा। यहाँ कुल संख्या कितने दे रखे है टांगों की, 140 दे रखे, यहाँ 160 जा रहा है, तो इस प्रकार से ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको जहाँ सेटिस्फाई हो जाए वहीं आपको टिक करके जाना, ऐसा नहीं कि फिर बाद में इनको भी चेक करने बैठो। ये आपको मैंने वैसे बताया है, ना कि अब जैसे यहाँ बी ऑप्शन आपका टिक हो रहा है तो सी और डी को चेक नहीं करके देखेंगे। ठीक, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एचएस कैंपस को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर बताना कि आपको कौन सी जो तरीका है वो आपको सबसे बेस्ट लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।